15 क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा आपको। ये सभी 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, सारे क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है डायरेक्ट इंसेक्ट, जैसे कि काकरोच, तो काकरोच में करें कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंसेक्ट में कोई भी ब्लड या कोई भी पिगमेंट नहीं जो गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। इनमें क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब होती है, ट्रैकियल ट्यूब एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 डायरेक्टली विद द हीमोसील। इनकी बॉडी कैविटी को हीमोसील कहते हैं, विच देन एक्सचेंज विद द टिश्यूज। तो इनमें डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। यहां पर बॉडी और टिश्यू के बीच में सीधे एक्सचेंज होता है, यहां पर बीच में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। हम लोगों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाता है और सेल से CO2 को एल्वेलाई तक लेके आता है। लेकिन यहां पर ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सीधे हीमोसील में जाती है और वहां से सेल को मिल जाती है। इंसेक्ट में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन नहीं होता है। इन इंसेक्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। कह रहे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कौन सी चीज गलत है? तो क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर को ह्यूमिडिफाई करता है? क्या वार्म अप करता है एयर को? गर्म करता नहीं, नम करता है लेकिन गर्म नहीं करता है। एक्सचेंज करता है गैस का, क्लीन्स अप एयर, ये सारे काम है, लेकिन गैस को वार्म अप नहीं करता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम पूछा है, कंडक्टिंग पार्ट का काम नहीं पूछा है, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैस भी यहां पर आंसर हो जाएगा। अगर कंडक्टिंग पार्ट का काम पूछता तो ये दो आंसर गलत हो जाते। तो थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि अच्छा सवाल है। A person suffer puncture in his chest cavity in an accident without any damage to lung. It effect could be, करे पर्सन के चेस्ट में छेद हो गया लेकिन लंग डैमेज नहीं हुए तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल ये भी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। कह रहे चेस्ट में छेद हो गया मतलब थोरैसिक कैविटी में छेद हो गया लेकिन लंग डैमेज नहीं हुए, तो इससे क्या होगा? हमारा थोरैसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है और जब उसमें छेद हो जाएगा तो एयर टाइट नहीं रहेगा, और एयर टाइट नहीं रहेगा तो उसके वॉल्यूम में होने वाला चेंज लंग्स में नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यानी पर्सन ना तो सांस ले पाएगा ना ही सांस छोड़ पाएगा। दैट इज सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, ब्रीदिंग रुक जाएगी क्योंकि एयर टाइट चैम्बर बचेगा ही नहीं। तो अगर लंग डैमेज नहीं भी हुए ना तब भी पर्सन की डेथ हो जाएगी क्योंकि एयर टाइट चैम्बर खत्म हो गया। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। इट इज नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज। अब स्मोकिंग वाले टॉपिक मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है स्मोक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस कर देता है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग कह रहा है, नॉर्मली जब आप सांस लेते हो छोड़ते हैं तो क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्टिव होता है और एक्सपिरेशन पैसिव होता है। क्यों? इंस्पिरेशन इसलिए एक्टिव है क्योंकि इंस्पिरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपिरेशन में मसल रिलैक्सेशन होता है, और रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होगा। A person breathe in some volume of air by forced inspiration. After having a forced expiration, this quantity of air taken in is. A person breathe in some volume of air by forced inspiration after having forced expiration. अच्छा, forced expiration के बाद में forced inspiration करना है, क्या बताया था? Forced
एक्सपिरेशन के बाद फोर्स्ड इंस्पिरेशन करना है, इसका नाम बताया था वाइटल कैपेसिटी, या कहा था उसका उल्टा भी कर लेना, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद फोर्स्ड एक्सपिरेशन करना हो। और मैंने कहा था कि रटिएगा मत, करके देखिएगा इसको। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। कह रहे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग के लिए कौन गलत है, तो बाइंडिंग कहाँ होती है बेटा, एल्वेलाई में। और एल्वेलाई की कंडीशन आपको याद होंगी, क्या कंडीशन थी, क्या हाई PO2 था, बिल्कुल। क्या PCO2 कम था, बिल्कुल। क्या टेम्परेचर भी कम था, यस, टेम्परेचर भी कम था। और टेम्परेचर कम, हाइड्रोजन आयन भी कम, और हाइड्रोजन आयन कम होगा तो pH बढ़ जाएगा। तो या तो सारे ही करेक्ट हो गए, ये सारी कंडीशन तो एल्वेलाई में हो ही रही थी, तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर सारे करेक्ट हैं। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग में PO2 ज्यादा होगा, CO2 कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, और pH ज्यादा हो जाएगा, सारे करेक्ट हैं। तो एक हम बना सकते हैं यहां पर, पांचवा ऑप्शन, जैसे यहां लिख दें लोअर pH, तो लोअर pH आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी गलतियां सही हो गई हैं लेकिन बहुत नहीं हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, देखिए, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, द एल्वेलाई आर हाईली वेस्कुलराइज, सही है। द लंग्स आर कवर्ड बाई डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, प्लूरा कहते हैं, ठीक है। द प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, ये भी सही है। तो गलत क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, नहीं, ब्रोंकाई के डिवीजन से ब्रोंकियोल बनता है, ब्रोंकियोल के ब्रांचिंग से ब्रोंकाई नहीं बनती है, ब्रोंकियोल से तो बनता था डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड एल्वेलाई। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत हो गया। इंसिडेंस ऑफ emphysema, a respiratory disorder is high in cigarette smokers. In such cases क्या होता है, in such cases alveolar wall are found damaged, यहां पर alveolar wall damage हो जाती है। Respiratory process is regulated by certain specialized center in the brain. One of the following center can reduce the इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कौन कम करता था, PC, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करते हैं। CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन व्हेन, करें CO2 कब डिसोसिएट होगा, तो CO2 का डिसोसिएशन कहां होगा बेटा, एल्वेलाई में। CO2 का एसोसिएशन होगा टिश्यू में, डिसोसिएशन एल्वेलाई में होगा। तो एल्वेलाई में डिसोसिएशन के लिए कौन सी कंडीशन होगी, अब एल्वेलाई की कंडीशन सोचो, क्या एल्वेलाई में PCO2 हाई होता है, नहीं। क्या PO2 हाई और PCO2 लो होता है, यस। तो इसका मतलब 2 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने के तरीके की कैसे सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछे एसोसिएशन डिसोसिएशन एल्वेलाई और टिश्यू के लेवल पे ले जाओ उसको और वहां से सॉल्व कर लो। इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाई, एयर वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, स्पाइरोमीटर, स्टेथोस्कोप से। इससे हम हर्ट साउंड को सुनते हैं, हर्ट साउंड, हार्ट साउंड वाला चैप्टर 18 में आगे आएगा, ठीक है। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड मार्क द करेक्ट आंसर। पहला क्या लिखा है, IC इज इक्वल टू TV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, गलत है, क्योंकि IC जो होता है बेटा वो TV प्लस IRV होता है। फिर क्या लिखा, VC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV, ये तो सही है। फिर लिखा RV रेजिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी माइनस IRV, तो वाइटल कैपेसिटी में से अगर IRV हटाओगे तो क्या बचेगा, ERV बचेगा और TV बचेगा, मतलब ये भी गलत है, RV तो नहीं आएगा। टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू IC माइनस IRV, तो देखो IC क्या होता है, IC होता है TV प्लस IRV, तो अगर यहां से TV निकालो तो TV निकालोगे तो IC माइनस IRV हो जाएगा, वही लिखा है क्या, IC माइनस IRV, तो ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है।
तीसरा गलत है, चौथा सही है। इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो अब ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो अ राइट शिफ्टिंग। अब राइट शिफ्टिंग की कंडीशन बताई थी। राइट शिफ्टिंग की कंडीशन क्या बताई थी कि टिश्यू की कंडीशन राइट शिफ्टिंग की कंडीशन। अब टिश्यू में सोचो, क्या टिश्यू में PCO2 ज्यादा होता है? बिल्कुल। क्या PO2 हाई होता है? नहीं। क्या PCO2 कम होता है? नहीं। क्या हाइड्रोजन आयन कम होंगे? नहीं। जब CO2 ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब यही एक ऑप्शन बचा। और ये जो 3 सिचुएशन है बेटा, ये 3 सिचुएशन किसकी दी हैं? ये हो जाएंगी लेफ्ट शिफ्टिंग। ये लेफ्ट शिफ्टिंग की कंडीशन, और लेफ्ट शिफ्ट कहां पर होता है? लेफ्ट शिफ्टिंग होता है एल्वेलाई की। तो क्या ये जो 3 कंडीशन दी एल्वेलाई की कंडीशन है? यस, हाई PO2, लो PCO2, लो हाइड्रोजन आयन। चलो ये देखो, यहां पर एक तरफ एनिमल और एक तरफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए गए। तो अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या हो जाएगी? मॉइस्ट क्यूटिकल हो जाएगी। इंसेक्ट में क्या हो जाएंगे? ट्रैकिया। फिशेस में क्या हो जाएंगे? गिल्स। और बर्ड और रेप्टाइल में लंग्स हो जाएंगे। तो 1 4 2 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये एग्जाम्पलर के 15 क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे सारे एक साथ मैंने करा दिए।